Hello friends, welcome to our YouTube channel that is Infinity Legal. फ्रेंड्स हम AIB 20 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट देख रहे हैं। फ्रेंड्स आज का ये जो हमारा क्वेश्चन सेट है ये क्वेश्चन सेट नंबर 6 है। आज का क्वेश्चन सेट नंबर 6 सिविल प्रोसीजर कोड CPC 1908 के ऊपर होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपको प्रीवियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी लीगल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले आपके पास मिल जाएगी। सो लेट्स गो फ्रेंड्स, अवर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, claim made by the defendant in a suit against the plaintiff। वादी के विरुद्ध मुकदमे में प्रतिवादी द्वारा किया गया दावा क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम इज अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट क्लेम लाइक अ क्रॉस क्लेम। क्वेश्चन नंबर 2, interpleader suit is dealt with in which of the following section of CPC। इंटरप्लीडर मुकदमे को CPC की निम्नलिखित धाराओं से किस में से निपटाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 88 ऑफ CPC। फ्रेंड्स इंटरप्लीडर सूट क्या होते हैं? इंटरप्लीडर सूट इज अ लीगल एक्शन initiated by a person or entity holding a property, funds or assets that are claimed by two or more conflicting parties। इंटरप्लीडर सूट किसके द्वारा इनिशिएट किया जाता है? एनी पर्सन और एंटिटी जिसके पास कोई प्रॉपर्टी है, फंड्स है या फिर असेट्स है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? मोर देन टू और टू पार्टीज क्या कर रहे हैं? उस फंड्स, प्रॉपर्टी और असेट्स के ऊपर दावा कर रहे हैं। तो इसके लिए इंटरप्लीडर सूट इनिशिएट किया जाता है विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 88 ऑफ द CPC। Question number 3, as required by section 80 of CPC, the suit can be instituted after the expiry of dash of notice। CPC की धारा 80 के अनुसार मुकदमा नोटिस की अवधि की समाप्ति के बाद शुरू किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, 2 months। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ऑफ CPC रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज। CPC की धारा 2 सबसेक्शन 2 के तहत वाद पत्र की अस्वीकृति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है डीम्ड डिक्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वॉज इनेक्टेड इन। CPC का इनेक्टमेंट कब हुआ था? दैट इज इजी क्वेश्चन, लेकिन ये आपको याद में रखना है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1908। क्वेश्चन नंबर 6, pick out the case under section 58(1)(a) in which arrest for detention in a civil case is not maintainable। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, a judgment debtor where decretal amount is does not exceed 2000 rupees। यहाँ पे सिविल प्रिजन इज नॉट मेंटेनेबल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है A precept 6(2) of the judgment debtor, उपदेश निर्णय ऋणी के डैश डैश का प्रयास करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट अलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स ये प्रिसेप्ट क्या होता है? प्रिसेप्ट सीक्स टू प्रिवेंट अलाइनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जजमेंट डेप्टर्स प्रॉपर्टी, टू प्रोटेक्ट द डिक्री होल्डर्स इंटरेस्ट। जिनके फेवर में जजमेंट आया है, डिक्री होल्डर जो है उनका जो इंटरेस्ट है सेव करने के लिए अलाइनेशन और ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी को ये प्रिवेंट करता है प्रिसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रूल 90 ऑफ ऑर्डर 21 डील्स विथ।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोस्ट सेल इरेग्युलरिटीज causing sustainable injury to judgment debtor. Question number 9. The place of suing in suit for partition will be, विभाजन के लिए मुकदमा दायर करने का स्थान कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोर्ट विद इन हुज द jurisdiction immovable property is situated. ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पार्ट ऑफ टेरिटोरियल jurisdiction. जिस कोर्ट के टेरिटोरियल jurisdiction में प्रॉपर्टी सिचुएट है उस कोर्ट को jurisdiction है टू ट्राई सूट्स ऑफ पार्टीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. टू appeal against a decree or order can be filed in high court within, किसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 डेज. 90 डेज के अंदर आप किसी ऑर्डर या डिक्री के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी इज बाइंडिंग ऑन, सीपीसी की धारा 80 का प्रावधान बाध्यकारी है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. सो सेक्शन 80 क्या कहता है फ्रेंड्स? सेक्शन 80 कहता है कि नोटिस टू गवर्नमेंट सर्वेंट, नो सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय सच पब्लिक ऑफिसर इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी until the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered. नोटिस मिलने के बाद 2 months एक्सपायर होने के भीतर आप कोई भी सूट इनिशिएट नहीं कर सकते. दैट इज सेक्शन 80. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. टेम्पररी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्स पार्टी. क्वेश्चन नंबर 13. राइट टू अपील इज, दैट इज अ स्टैट्यूटरी राइट विच इज डिफाइंड अंडर statute itself, that is statutory right. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14. अ डिक्री कैन बी, डिक्री क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर है आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल, ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 15. फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड इन सिविल प्रोसीजर कोड, विदेशी निर्णय को सीपीसी में परिभाषित किया गया है अंडर विच सेक्शन? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सीपीसी. 26 क्या डिफाइन करता है? फॉरेन जजमेंट. फॉरेन जजमेंट मीन्स जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, दैट इज कॉल्ड फॉरेन जजमेंट विच डिफाइन अंडर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी. फ्रेंड्स, ईच एंड एवरी एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है दैट इज डेफिनेशन क्लॉज. क्वेश्चन नंबर 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिविल नेचर? तो इसका सही आंसर है राइट टू कास्ट एंड रिलीजन. क्वेश्चन नंबर 17. इन अ सूट वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाइज. क्वेश्चन नंबर 17 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द सूट इज लायबल टू बी डिसमिस. तो फ्रेंड्स, आपको ये याद में रखना है कि व्हाट इज मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा. रेस जुडिकाटा ये क्या है? इज अ लैटिन मैगजिम और इसका मतलब होता है मैटर जज और ऑलरेडी डिसाइडेड मैटर कैन नॉट बी रिपीटेडली filed in a court. Once a court has made a final decision or a judgment on a matter, the same issue cannot be brought up again a new lawsuit between the same parties. मतलब ऑलरेडी मैटर डिसाइड है,
सेम इश्यू है, सेम पार्टीज है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, तो आप रिपीटेडली कोर्ट के सामने लॉ सूट फाइल नहीं कर सकते. दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा. मैटर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, कैन नॉट बी हेल्ड रिपीटेडली, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड. दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा. सो फ्रेंड्स, इसके रिलेवेंट एक सेक्शन होता है, एक कंसेप्ट होती है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा एंड डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडाइस. फ्रेंड्स, रेस सबजुडाइस मीन्स मैटर इज पेंडिंग बिफोर वन कोर्ट, सो अनदर कोर्ट इज नो jurisdiction टू ट्राई दिस मैटर एंड दिस सूट. मतलब मैटर ऑलरेडी किसी कोर्ट में पेंडिंग है, उसका अभी तक जजमेंट नहीं है, न्याय निर्णय नहीं हुआ है, तो अनदर कोर्ट में आप सूट फाइल नहीं कर सकते. दैट इज रेस सबजुडाइस एंड रेस जुडिकाटा. ये दो मैक्सिम है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. Under section 16 of CPC, a suit relating to immovable property can be filed in whose local jurisdiction? Section number 18. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेयर द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड. फ्रेंड्स, इसको कहते हैं टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. जिस कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएट है, दिस कोर्ट्स आर कॉम्पिटेंट कोर्ट टू ट्राई एंड एडजुडिकेट दीज मैटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. प्लीडिंग मीन्स, प्लीडिंग फ्रेंड्स आपको ये याद में रखना है, प्लीडिंग का ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 6. और प्लीडिंग मीन्स इसका सही ऑप्शन है प्लेंट एंड रिटर्न स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर ए. आपको याद में ही रखना है कि प्लीडिंग मीन्स इंक्लूड प्लेंट, वाद पत्र एवं रिटर्न स्टेटमेंट. दैट इज अ प्लीडिंग, ऑप्शन नंबर ए. ऑर्डर नंबर 6 दैट इज रिलेटिंग टू प्लीडिंग. क्वेश्चन नंबर 20. ऑन फेल्यूर टू फाइल रिटर्न स्टेटमेंट अंडर ऑर्डर 8 रूल 10 ऑफ द CPC, द कोर्ट में अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते और आप विफलता या फिर आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव. तो कोर्ट क्या सकता है? पास एनी एडवर्स ऑर्डर, ऑर्डर फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द डिक्री एंड मे प्रोनाउंस द जजमेंट एट वंस. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21. The Code of Civil Procedure 1908 CPC includes how many section and orders? सिविल प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में कितनी धाराएं एवं आदेश शामिल है? हाउ मेनी सेक्शंस एंड हाउ मेनी ऑर्डर्स, ये आपको बताना है. ये आपको याद में रखना है कि CPC में कितने सेक्शन एवं कितने ऑर्डर है. तो इसका आंसर आपको फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है. फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.